हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम दोस्तों। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने इस चैनल के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बना रहा हूं जिनका चालान कोरोना काल में कटा था। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, प्लीज आप हम लोगों का प्रार्थना सुने और कोरोना काल में जितने भी चालान कटे थे, कृपया करके आप उन सभी चालानों को माफ कर दे। माफ करने का कारण मुख्यमंत्री जी ये है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय चप्पे चप्पे पे बिहार पुलिस थी। कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के रोड पे नहीं था। वही लोग रोड पे थे, वही लोग बाइक चला रहे थे या कहीं जा रहे थे, कहीं आ रहे थे, जो कोरोना के मुश्किल जंजाल में फंसे हुए थे, परेशान थे। और थोड़ा बहुत परेशान नहीं, बहुत परेशान थे। हम लोगों ने इस परेशानी को झेला है क्योंकि हमारे घर में कोविड से 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। मेरे परम पूज्य नाना जी स्वर्गीय श्री असरफी शाह, उनकी भी मृत्यु कोरोना के कारण ही हुई। वे बहुत स्वस्थ थे, लेकिन अचानक कोविड ने उनको जकड़ लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और मेरे एक मौसा जी भी थे, उनको भी कोविड हुआ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि कोविड काल में जितने भी चालान कटे हैं गाड़ियों का, उसे उसे वो माफ करने का काम करे। ये सभी बिहार के उन गरीब तमाम लोगों का के ऊपर एक एहसान होगा, एक एहसान नहीं कह लीजिए, एक बहुत बड़ी कृपा होगी बिहार सरकार के द्वारा, जिससे कि जो उस समय की परेशानी जो वो झेल रहे थे उनसे उनको कुछ राहत मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोविड काल में मेरा भी चालान कटा था और थोड़ा बहुत का चालान नहीं कटा हुआ है, 8,000 रुपए का चालान कटा हुआ है दोस्तों। और मैं इसी 8,000 रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे ना जाने और कितने लोग होंगे, कृपया करके आप कोविड काल में जितने भी चालान कटे हैं उन सभी चालानों का माफ करने का कृपया करें। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे घर में 2 कोविड से लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे 2 परिजनों ने कोविड के दंश को झेला है। और मेरा चालान उसी वक्त जब मैं परेशान था, अपने परिजन के लिए दर दर भटक रहा था, पटना से लेकर अपने घर तक, इधर उधर, उसी दरमियान मेरा चालान काटा गया था। मैं आपको मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा कहानी बता देता हूं। जो चालान मेरा कटा था उस चालान का पेपर भी मैं यहाँ पे आपके सामने लगा दूंगा और ये दिखा देता हूँ। ये है मेरा चालान का पेपर। ये चालान मेरा मुख्यमंत्री जी कटा है 25/3/2020 को, यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन जो था, पहला लॉकडाउन भारत सरकार के द्वारा जो लगाया गया था जनता कर्फ्यू, उसके बाद जो फर्स्ट ऑफिशियल शायद लॉकडाउन था, उसी दिन की बात है। दरअसल बात यह है कि मेरे मौसा जी रुवन हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो किडनी के भी पेशेंट थे और चीनी के भी पेशेंट थे। उनका डायलिसिस चल रहा था और उसी दरमियान उनको कोविड भी हो गया था। फिर हम लोगों ने डिस्चार्ज कराकर घर ले आए, लेकिन इसी बीच क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग जाने के कारण उनकी दवाइयों की जरूरत जितनी थी वो पूरे लॉकडाउन में पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मैं और मेरा जो भाई था, यानी उनका लड़का, मेरे मौसा जी का लड़का, वो डिसाइड किए कि पटना चलकर मौसा जी की जरूरत की दवा ले आया जाए। तो हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड पे इमरजेंसी मेडिकल बड़े अक्षरों में लिखा और नीचे लिखा कि हम लोग पटना जीएम रोड और रुवन हॉस्पिटल दवाई लाने जा रहे हैं। ये यात्रा हमारा चौकौसन से शुरू होकर पटना रुवन हॉस्पिटल तक चलता है। आपको याद होगा दोस्तों कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उस समय चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। चौकौसन से जड़ुआ तक पहुंचने में, जो महनार हाजीपुर रोड में पड़ता है, चौकौसन से जड़ुआ तक पहुंचने में लमसम 20-25 जगह पुलिस वालों ने हम लोगों को हाथ दिया। बहुतों ने, पुलिस वालों साहब ने तो कार्डबोर्ड देखकर ही हम लोगों को रास्ता छोड़ दिया।
कुछ लोगों ने हमारे कागज पत्तर भी चेक किए, और कुछ लोगों ने, मैं मौसा जी का पूरा मेडिकल रिपोर्ट कागज भी हॉस्पिटल का रखे हुआ था, और वो सब भी देखा कुछ जगह, और हम लोगों को पास दे दिया गया। फिर जड़ुआ से हम लोग पटना गांधी सेतु पार करके पटना पहुंचते हैं। वहां भी पटना से गाय घाट नीचे आते, उस दरमियान भी हर जगह हम लोगों को पुलिस वालों के द्वारा रोका गया, रास्ता दे दिया गया। गाय घाट से नीचे जो गांधी मैदान रास्ता जाता है महेंद्रू वगैरह होते हुए, उस रास्ते से हम लोग जब गए, चप्पे चप्पे पे हर 10 मीटर 100 मीटर पे पुलिस का पहरा था। सबों ने हम लोगों को देखा, रोका, देखा क्या इमरजेंसी है, रास्ता दिया। फिर हम लोग जीएम रोड पहुंचते हैं, वहां से कुछ दवाइयां लेते हैं, और दवाइयां लेकर फिर रूबन हॉस्पिटल हम लोगों को जाना था, वहां से कुछ दवाइयां लेनी थी। हम लोग रूबन हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, और रूबन हॉस्पिटल से दवाइयां लेकर जब कुर्जी मोड़ से हम लोग रिटर्न हो रहे थे, तो कुर्जी मोड़ पर जो चेक पोस्ट लगा हुआ था, वहां पे कुछ पुलिस वाले ने हम लोग को पकड़ लिया और पूछा कहाँ जा रहे हो। मैं आपको बता देता हूं, मैं राजीव कुमार हूं, गाड़ी मेरी थी, गाड़ी का नंबर था BR 31AJ 8359 8359 BR 31AJ 8359। इसका ऑनर मैं हूं। मुझे ड्राइविंग आता है, और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था। हाँ, यहाँ पे एक गलती थी कि शायद मेरे भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, लेकिन दोस्तों वहां पे रोक लिया गया। हमने उन पुलिस वालों से निवेदन किया कि सर, मेरे पास इमरजेंसी था, मैं दवाई लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और ये मैंने उनको दवाई लिया हुआ भी, बहुत महंगा महंगा इंसुलिन भी दिखाया, सब चीज दिखाया, रिपोर्ट दिखाया, कार्डबोर्ड दिखाया, लेकिन वो पुलिस वाले मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे, शायद कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। मुझे बाहर छोड़ दिया गया, और अंदर मेरे भाई को ले जाया गया, और उसी का फोटो चालान में यहाँ पे है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो फोटो दिया गया है, ये मेरे भाई का ही फोटो है, ठीक है। उसको अंदर ले जाकर उसके फोटो डालकर चालान काट दिया गया दोस्तों, वो भी 8,000 रुपए का। चालान का कारण क्या बताया गया है, तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला बताया गया है कि प्लेंटी फॉर नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेलमेट बाय मोटरसाइकिल ड्राइवर और पिलियन ड्राइवर। एक गलती इसमें मैं मानता हूं, कि मैंने तो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन मेरा भाई हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो इसका अगर चालान 1,000 रुपया फाइन है तो ये जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं 1,000 देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन दूसरा जो है, ड्राइविंग विदाउट होल्डिंग एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस, इसका चालान 5,000 रुपये काटा गया है दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ड्राइविंग मैं कर रहा था, मेरे पास ऑथोराइज्ड लाइसेंस था, कब से है और कब तक वैलिड है ये भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। जहां तक मेरे भाई की बात रही, तो उसको मोटरसाइकिल चलाने आता ही नहीं, कभी वो मोटरसाइकिल चलाया नहीं है, उसको न ड्राइविंग आती है। तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी कोई चला रहा था, क्योंकि उसको ड्राइविंग करने आता नहीं, मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ड्राइविंग मैं कर रहा था, और हेलमेट मैं पहना हुआ था, और ये चालान बेमतलब का पुलिस वालों के तरफ से काटा गया, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं चला कि चालान कट चुका है, ना मेरे भाई को पता चला कि चालान कट चुका है। फिर एक है लास्ट में, प्लेंटी फॉर डिसोवे इंडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑथराइज, यानी कि पुलिस वाले से बकझक करना, मुंह लगाना, इसके लिए भी हमारा चालान 2,000 रुपये काटा गया है। 3 तरह के पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है, जिसमें से एक जायज हम मान सकते हैं, लेकिन 2 मैंने बदतमीजी नहीं की, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे थे उन पुलिस वालों से, कुछ डिमांड था उन लोगों का, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं दवाई दिखा रहा था कि ये दवाई है, ये दवाई मेरे पास है, मैंने 30 से 35,000 रुपए का दवाई ले रखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मुझे जाने दीजिए सर, मैं इमरजेंसी में आया हूँ, बेमतलब का रोड पे नहीं निकला हूँ, और मैंने कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया है पूरा। दोनों भाइयों के मुंह में मास्क था, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले माने नहीं, और ये चालान कट गया। उस समय ना मेरे मोबाइल पे कुछ मैसेज आया, ना किसी भी तरह का रसीद रिसीविंग पुलिस वाले के तरफ से मुझे दिया गया, ना ही ये चालान के बारे में मुझे लगभग 3 सालों तक पता चला। 4 सालों तक, लगभग 3 या 4 साल हो गया। ये पता कैसे चला कि मेरे गाड़ी के ऊपर ये चालान कटा हुआ है, जब मैं गया यहाँ पे क्या कहने
पॉल्यूशन बनवाने गया तो पॉल्यूशन वाले साहब ने कहा कि आपके ऊपर चालान कटा हुआ है 8,000 रुपए का। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं शॉक्ड हो गया कि 8,000 रुपए का चालान कब कट गया। मैं पटना भी उतना नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा जाता हूँ तो अगम कुआं मेरा ऑफिस है, वहां पे जाता हूँ, वो भी महीने 3 महीने में एक बार जाता हूँ। चालान कब कट गया? जब मेरे पास चालान की कॉपी मैं डाउनलोड किया, देखा भाई का फोटो, तो बहुत जोर देने पे, याद करने पे मुझे याद आया कि ये कोविड काल के समय का है। तो इस तरह से हमारा बिहार का प्रशासन काम कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक आम आदमी कैसे 8,000 रुपया का चालान भरेगा, वो भी उस घड़ी में जिस घड़ी में सभी लोग, पूरा दुनिया अस्त व्यस्त था, दुख में जी रहा था, कष्ट में जी रहा था, खाने के लिए दिक्कत था, रोजगार के लिए दिक्कत था। उस समय ये चालान काटा गया था मेरा। मैंने पॉल्यूशन वाले भाई से पूछा ये कि भैया ये इतने दिन बाद क्यों पता चला? तो वो बोलते हैं कि शायद ये अब अपलोड किया गया होगा ऑनलाइन, इसलिए आपको अब पता चला है। मैं शॉक्ड हूँ। आपको बता दूं कि मेरे घर में 2 कैजुअलिटी हुई है, 2 लोग कोविड से मरे हैं, उनका डेथ हो गया है, एक मेरे नाना जी का और एक मेरे मौसा जी का। और मैं जानता हूं कि कोविड का दंश क्या होता है, मैंने उसको झेला है। जब पीएमसीएच में मैं खड़ा था नाना को लेकर, तो हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। उस समय मतलब त्राही त्राही मचा हुआ था। उस परेशानी को, उस दिन को याद कर कर आज भी मैं दहल जाता हूं, और अपने को खोने का दर्द आज भी मेरे सीने में है। याद करके मैं अभी भी रो देता हूं। और वो ऐसा जख्म था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मेरे दर्द को आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। इसीलिए माननीय जिनका मैं दवा लाने गया था, मौसा जी का, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। और एक मेरे नाना जी का, जो सेकेंड वेव आया था उसमें मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप कृपया करके लॉकडाउन के समय जितने भी लोगों का चालान कटा था उन सभी का चालान माफ करने का कृपा करें। अभी मेरा जो है वो पॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है। अब मेरे पास उतना अभी 8,000 अटेम्प्ट दम है भी नहीं जो मैं उसको भर दूं, और मैं क्या कर लूं कि अपना पॉल्यूशन बनवा लूं वो चालान भरकर। दिक्कत यह है कि मेरा काम गाड़ी से ही, मैं एक एमआर हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो गाड़ी से ही मैं हर जगह यात्रा करके अपना काम करता हूँ। अब पॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है तो हो सकता है कहीं पे चेकिंग हो तो मेरा फिर से चालान कट जाए, या मैं पटना जाऊं तो ऑटोमेटिक कैमरा में आने के बाद मेरा चालान कट जाए। तो मैं विषम परिस्थितियों में हूं। इसलिए मैं बिहार सरकार से, पुलिस प्रशासन से 10-15 दिन का समय मांग रहा हूं इस वीडियो को बनाने के बाद। अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच गई, उसके बाद वो जो फैसला देंगे कि नहीं आपको ये चालान भरना ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मैं ये चालान भर दूंगा। और अगर वो माफ कर देते हैं तो हम जैसे आम आदमी के ऊपर उनका बहुत बड़ा, एक अपने जनता के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान होगा, कृपा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान देते हुए चालान माफ करने का कार्य करें। और मैं अपने चालान का फोटो भी आपके इस वीडियो में मैं लगा दूंगा। और आप लोगों से, जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, उन सभी से, सभी ने निवेदन है कि जितने भी लोगों के पास 2 लोग भी अगर इसको देख रहे हैं तो कृपया ये 5 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई इस चालान वाले कोविड काल के दरमियान इस दंश को झेल चुके होंगे। तो कृपया करके ये काम करने का प्रयास करें कि जो भी एक व्यक्ति देख रहे हैं इसको शेयर करने का प्रयास करें। मेरे पास मात्र 10 दिन है, और इस 10 दिन में अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है तो मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनका भी कुछ कृपा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।